हाय। सो आज 24 नवंबर है 2022। तो मैंने कुछ स्टॉक्स पे बॉटम पिक किए हैं और कुछ पे मैंने कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग में जो पोजीशन है उस पे लिए हैं। तो उनमें से एक स्टॉक है दैट इज द विप्रो। तो अगर आप विप्रो को देखें, इट इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। तो अगर आप विप्रो की मोस्ट लो प्राइस को देखें, द लो प्राइस ऑफ द विप्रो अवेलेबल एट द 2020 is the 162 rupees. Okay. So from the 162 rupees, Wipro gains from here to here 359% of the value. नाउ अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो विप्रो की करंट वैल्यूएशन है दैट इज 140%। ओके, ये अपनी बॉटम से 140% अभी भी आप है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड ट्रेडिंग रेशियो अगर आप फंडामेंटल को जानते हो। सो बट आई विल टुडे आई विल डिस्कस द technical rather than the fundamental. So let's open the monthly chart in the Wipro. So in the monthly chart of Wipro, from the low to high, if I mark, you can see the market is currently at a 0.618% of the retracement area. तो ये अपने 0.5 पे जब था तब भी ये अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे थे। इट वाज एट 6 months बैक, एटलीस्ट 1 2 3 4 and 5। ओके, तो 5 months बैक इज देयर, तो वहां पर भी ये अच्छे खासे वैल्यूएशन में मिल रहे थे। इट वाज आल्सो अ लेवल जहां पर आप बाई कर सकते थे। बट करेंटली जो नवंबर इस मंथ हमारे एंड होने वाले हैं, तो इट इज अवेलेबल एट अ टेक्निकली साउंडेड गुड वैल्यूएशन आल्सो। फंडामेंटल स्टॉक बहुत सारे टाइम ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर टेक्निकल वहां पर सपोर्ट नहीं करेगा बाई, but that was also some kind of another good ratios as well. So you can see now currently the market is creating a inside bar formation at this stage. This is the mother candle, this is the child candle as well. So you can find the market is currently forming these levels as well. Okay, तो अगर हम यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर दे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आई कैन इजीली पिरामिड द मार्केट अबोव दिस, मतलब 450 420 के ऊपर हम लोग इसको फिर से बाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और रीजन है बाई करने के लिए, दैट इज टेक्निकली साउंडेड, विच इज लाइक दिस। अगर आप प्रीवियसली भी मार्केट के इस लेवल को देखेंगे, इस सेम लेवल पर मार्केट ने एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट किए थे, एंड वंस मार्केट ब्रेक दिस प्रीवियस इनसाइड बार फॉर्मेशन अबव द 467, you can see there is a gain of about 58%। सो हम 50% यहाँ से पकड़ लेते हैं। तो अगर हम मार्केट को इस रेंज पे बाय करना स्टार्ट कर दे, तो वी कैन इजीली गेट सम वैल्यूएशन एज वेल। तो हमारा रूल ये रहेगा कि अगर मार्केट किसी कारणवश 372.4 के नीचे आते हैं, तो हम जो बाइंग है उसको पॉज कर देंगे। हम बेचेंगे नहीं अपने स्टॉक्स को, बट हम बाइंग को पॉज कर देंगे। तो अगर मार्केट इसके ऊपर गए, मतलब ये जो लेवल बना है यहाँ पर, व्हाट इज द हाई ऑफ दिस, दिस इज द हाई ऑफ 417.9। 417.9 पे ऊपर जाएगा पिछले महीने, अगर अगले महीने दिसंबर मंथ में, तो हम यहाँ पर फिर से बाइंग करेंगे। अगेन 467 के ऊपर जाएगा तो हम इस पे क्वांटिटी को और भी इंक्रीज कर देंगे। सो दैट इज माय प्लान फॉर द ट्रेडिंग। ओके, तो ये मेरे प्लान है। दूसरे जो रीजन है, दैट इज वाई ओपन द डेली चार्ट एज वेल। आई कैन सी द Gann sheet if I need to open. So you can see 385, which is the level. So 385, you can see the Gann level is standing under 343, 352,
here 361, 371 and 381, and above that 391 as well. So 391 के ऊपर कौन सा लेवल है? 401. तो 391 के जो गैन लेवल है मार्केट ने इसके ऊपर होल्ड किए हैं. सो 391. 391 के लेवल के ऊपर जब मार्केट ने होल्ड किए हैं प्राइस को, यू कैन सी द मार्केट क्रिएटिंग two kind of pattern. That is, one of the pattern is like it is the higher low formation. It is the higher low formation as well. Okay, so higher low बना यहाँ पर. Second pattern कौन से बने? Market created one accumulation zone. Market ने यहाँ पर accumulation zone की market creating the higher low pattern as well. तीसरे जो कंप्लीट पैटर्न हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज द मार्केट फॉर्म्ड वन हेड एंड शोल्डर पैटर्न. दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, राइट. दिस इज द हेड, दैट इज द राइट शोल्डर एज वेल. तो मार्केट ने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्रिएट कर दिए. नाउ वंस द मार्केट ब्रेक above this level, ये ट्रेडिंग वाइज लेवल है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो मार्केट जब भी इसके ऊपर आएगा, ऑलमोस्ट 400 के ऊपर अगर आते हैं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न टेक्निकल वाइज ये साउंड करेगा तब. ठीक है, यू कैन सी दिस. ओके, तो जब ये पैटर्न के ऊपर आएगा, so you will see the market can give you sharp rally up to 470. The second rule is the Gann date. So if you see the annual cycle of the market, so previous year, so in the previous year as well, you can see 13th of October 2021, we made a top. 13th October 2021. Now here you can see now, यहाँ पर 13th of October 2022 ने क्रूड ऑयल ने एक फेलियर पैटर्न यहाँ पर दिया, एक फेलियर ब्रेकडाउन. तो फेलियर ब्रेकडाउन हम देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द एनुअल साइकिल. पिछले साल जिस लेवल के ऊपर, तो आज मार्केट ने इसी लेवल के ऊपर जाकर दूसरी बार क्लोज दिए हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम क्लोज दिया. क्लोज देने के बाद थोड़े बहुत रिट्रेस हुए. मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने के बाद उसी रेजिस्टेंस के ऊपर दोबारा जाते हैं, तो इट इज अ गुड डेफिनेशन ऑफ द ट्रेडिंग, तो एंटरिंग इनटू द मार्केट. तो ये सारी के सारी वजह हैं हमारे कि हम विप्रो में एंटर कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग पैटर्न एज वेल. तो मेरे जो टारगेट है वो ओपन होगा, तो 400, 450, 500 इस तरीके से मेरे टारगेट्स जो हैं वो रहेंगे. और जो टेक्निकल साउंड पैटर्न है इनसाइड बार एंड ऑल, you can always follow that for the trigger. So that's it for now, my end as of now, and I will get back.